हेलो एनिमी वॉचर्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे विच हैड एटलियर एनिमी के एपिसोड 12 एंड 13 को। कोको को फीवर हो जाता है जिसकी वजह से कैफरी उसको ठीक कराने के लिए एक आइलैंड पे ले जाता है। उस आइलैंड पे तारता भी मिलता है और उस आइलैंड पे उस रात को आग लग जाती है। कुछ लोग कैफरी को अपने साथ ले जा लेते हैं तो तारता ही कोको का ध्यान रखता है और फिर सुबह को तीनों अपने अपने घर आ जाते हैं और तारता कोको को कहता है कि कोको, मैं तुम्हारे अटेलियर में तुम्हें पेंसिल देने आऊंगा जो मैं खुद तराशूंगा। और अब आगे कैफरी और उसके चारों सैरोगेट्स अगौत के इम्तिहान के लिए पहुंच जाते हैं और अगौत अपना इम्तिहान शुरू करके केव के अंदर चली जाती है और कैफरी, तीतिया और कोको को बाहर हिस्ट्री के चैप्टर पढ़ा रहा है। और अब आगे देखते हैं इस एपिसोड में क्या हुआ। कैफरी, तीतिया, कोको ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और कैफरी रोमनन केव के बारे में उन्हें स्टोरी बता रहा है हिस्ट्री की। वो बता रहा है कि रोमनन केव के बारे में बहुत पुराने किस्से हैं। रोमनन केव के जो लोग हैं वे सोने की पोशाक पहनते थे और उन्हें इतना घमंड होता था, उनका घमंड सातवें आसमान में हुआ करता था और वो उस गुफा को देखने वाले लोगों से और वहां से आने जाने वाले मुसाफिरों से बहुत नफरत करते थे। उन्होंने इस केव को एक जादुई भूल भुलैया में तब्दील कर दिया ताकि कि कोई इस केव में अंदर आ ही ना पाए और आए तो इसमें ही खो जाए और वापस यहाँ से वापस चला जाए। उन लोगों को इतना दौलत का नशा था, उन्होंने अपने ही फायदे के लिए अपने ही लोगों को सोने की मूर्तियों में बदलना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति उनके काम का नहीं होता था वो उसे सोने की मूर्ति बना देते थे। यही है रोमनन के किस्से। रोमनन के लोगों ने अपनी केव को भी एक भूल भुलैया में तब्दील कर दिया ताकि कि वो सिर्फ रसूखदार और भरोसेमंद और दौलत वाले लोगों को ही अंदर आने का मौका दे सके और बाकी बेवकूफ मुसाफिर जो उनके किसी काम के लोग ना हो वे उस भूल भुलैया में ही खो के वापस भूल भुलैया से बाहर आ जाते थे। और जो ऐसे रसूखदार दौलतमंद लोग होते थे वे उस भूल भुलैया को पूरा करके आगे तक पहुंच जाते थे, भूल भुलैया के एंड तक। कैफरी कह रहा है और ये रोमनन केव जो तुम देख रहे हो ये उसका गेट, ये उस कहानी का जीता जागता सबूत है। रोमनन के लोग सच में हुआ करते थे। कोको, तीतिया बोलती है ठीक है सर, ये इसका मतलब ये कहानी सच है। फिर वो कहता है हाँ ये बिल्कुल सच है। कोको कहती है ऐसा कैसे हो सकता है सर, उन्होंने तो जादू से अपने आप को सोने की मूर्ति बना लिया, मतलब उन्होंने अपने आप को जादू से खराब कर दिया। पर जादू तो लोगों का अच्छा करने के लिए होता है ना, लोगों को खुशी देने के लिए। तो ये सब ऐसा क्यों हुआ, ये कहानी इतनी बुरी क्यों है, इसमें सब कुछ इतना बुरा हुआ। फिर कैफरी कहता है हाँ क्यों नहीं कोको, जादू तो बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे पूरा यकीन है अगर तुम जैसे बच्चों की सबकी सोच ऐसी होने लगी कि जादू से दुनिया को अच्छा किया जा सकता है और जादू से सिर्फ खुशियाँ ही मिलती है तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारा आने वाला भविष्य बहुत ही खूबसूरत होगा। एंड फिर रोमनन की केव के अंदर अलायरा, अगौत, रिची और यूनी को दिखाया जाता है जो कि अपना इम्तिहान देने के लिए आए हैं। अलायरा कहती है चलो आगे बढ़ो, इम्तिहान है तुम लोगों का, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगी, ठीक है। फिर उस भूल भुलैया का जो रास्ता होता है, सड़क, वो गोल गोल होती है। रिची कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, इसे मैं चुटकियों में उड़ के सीधा पार कर लूंगी। जैसे ही रिची उड़कर उसके अंदर जाती है रिची भी गोल गोल घूमने लगती है। यूनी तुरंत जाकर रिची को पकड़ लेता है, वे दोनों उल्टे खड़े होते हैं। अगौत कहती है क्या तुमने किसी तरह का जादू करा हुआ है, तुम ऐसे कैसे खड़े हो सकते हो उल्टे। तो यूनी कहता है नहीं मैंने कोई जादू नहीं किया और इस भूल भुलैया में ग्रेविटी सिर्फ इस रोड पर है जो ये गोल गोल रोड है। अगर हम इस रोड से थोड़ा भी इधर उधर होएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे और अपना रास्ता भटक जाएंगे और अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे और हम दोबारा से इसके गेट पर ही आकर खड़े हो जाएंगे जहां से हम आए थे। समझिए गौत, मैं ये इम्तिहान 2 बार दे चुका हूँ इसलिए मुझे सब पता है और मैं 2 बार भी फेल हो चुका हूँ। अगौत कहती है अच्छा तो इसका मतलब हमें अपने दिमाग से आगे बढ़ना होगा। फिर अगौत कहती है हाँ ठीक है मुझे समझ आ गया। अब अगौत जादू से पानी बनाकर उस रोड पे घेर देती है, कहती है जहाँ पर ये रोड की ग्रेविटी होगी इसका मतलब ये पानी वहीं भरेगा और वहीं हम पैर रखकर आगे बढ़ेंगे। फिर यूनी कहता है ये तो बहुत अच्छा दिमाग है तुम्हारा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगौत जहाँ पर वो पानी भरता है वे लोग वहीं पर अपने पैरों के कदम रखकर आगे बढ़ जाते हैं। उनके साथ अलायरा भी आगे बढ़ती है। फिर वो आगे जाते देखते हैं कि कहीं बहुत ऊंचाई से पानी गिरने की आवाज आ रही है।
है। यूनी डर जाता है और वहीं रुक जाता है। अगौत आगे जाकर देखती है तो आगे से सड़क होती नहीं और वो पानी जोर से सड़क से नीचे ही गिर रहा होता है और दूसरी सड़क को वो सामने से देख लेते हैं, मतलब बीच से रोड टूटी हुई थी। सब सोचने लग जाते हैं फिर ये हम इस टूटी हुई सड़क को कैसे पार करें। रिची सोचती रहती है अपना दिमाग, अपना तरीका मैं कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। वो अपने मैजिक से उस रोड का रिबन बनाकर उड़कर दूसरी रोड पर जाकर बैठ जाती है और फिर अगौत भी कहती है वाह रिची तुमने तो सही करा। अगौत भी उस रोड के छोटे छोटे टाइल्स बनाकर आगे बढ़ जाती है। फिर यूनी को कहते हैं यूनी तुम भी कुछ करो। यूनी उन्हें देखता रहता है और डरता रहता है। यूनी बहुत घबरा जाता है क्योंकि यूनी डरपोक है और वो अपने बारे में सोचता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो फेलियर हूँ, मैं पहले भी 2 बार फेल हो चुका हूँ। उसे अपनी टीचर की कही पुरानी बातें याद आती है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। फिर यूनी कहता है मैं जब अकेले में होता हूँ तो सारा मैजिक कर लेता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता, पर जब मैं किसी के सामने हूँ तो मैं मैजिक करने से डरता हूँ, मैं क्या करूँ। अलारा कहती है चलो आगे बढ़ो, मैं एग्जामिनर हूँ, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। वो कहता है ठीक है। फिर वो अपने क्लॉक के अंदर डरने लगता है। फिर वो सोचता है मुझे क्या करना चाहिए, सब लोग मेरे पे हंस रहे होंगे, रिची भी हंस रही होंगी, अगौत भी, और मेरी एग्जामिनर भी सोच रही होगी कैसा बच्चा इम्तिहान के लिए आया है। फिर वो क्लॉक के बाहर मुंह निकाल के देखता है तो वो देखता है कि कोई नहीं हंस रहा। फिर वो कहता है ठीक है मैं कर सकता हूँ। फिर वो अपने क्लॉक के अंदर बनी हुई एक जादुई आकृति ढूंढता है जो वो घर से बना कर लाया था। फिर वो उस आकृति की वजह से एक मैजिक करता है। वो मैजिक था गायब होने वाला मैजिक। वो जादू करता है तो अलायरा कहती है रुको मैं हवा की ढाल बनती हूँ, पता नहीं ये कौन सा पुराना जादू है और आज पता नहीं कहाँ से सामने आ गया। तभी यूनी बोलता है रुको मैडम ये कोई जादू नहीं, मैं हूँ, मैं अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था। कह रही है तुम हो, तुमने क्लॉक के साथ क्या करा। कह रहा कुछ नहीं मैम, मैंने क्लॉक पे एक आकृति बनाई और जिससे मैं अपने आप को छुपा सकूं। इससे तो हम इम्तिहान दे सकते हैं ना, इसमें तो कोई वो नहीं है ना पाबंदी। वो अलायरा कहती है नहीं इसमें कोई पाबंद नहीं है, तुम कर सकते हो। रिची कहती है यूनी को तुम डरे तो नहीं, आखिर तुमने कर दिया। यूनी कहते हैं हाँ मुझे बहुत मजा आया और मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था पर मैंने कर दिया। तो अगौत कहती है मुझे लगता है रिची मैं तुम्हें सोचती थी कि तुम सिर्फ अपने बारे में भी सोचती हो, पर तुम तो अच्छी नहीं हो, तुम तो सबके बारे में सोचती हो। फिर रिची कहती है नहीं शुरुआत में उसने मेरी मदद करी थी तो इसलिए अब मैंने उसकी मदद करी, अब हिसाब बराबर हो गया। अगौत कहती है ठीक है। फिर यूनी भी अपने मैजिक से वो रोड पार कर लेता है और फिर अलायरा बर्फ की सड़क बनाकर उस रोड पर स्लाइड करती हुई उसको पार कर लेती है। फिर वे जब चारों आगे बढ़ने लगते हैं तो रिची कहती है मैं कैफरी सर से बहुत गुस्सा हूँ, उन्होंने मुझे धोखा दिया है, मैंने उनके साथ एम जोड़ दिया। वो कहती है एम मतलब, कहती है हाँ एम, उन्होंने धोखेबाज है। अलायरा कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारी नाराजगी भी जाहिर है पर तुम जब कुछ करोगी जादू तभी तो सीखोगी, ऐसे तुम कभी कुछ नहीं सीख पाओगी। ऋषि कहती है जी मैम। फिर तभी अलायरा को पीछे से ब्रिम्ड कैप वाला एक मैजिशियन पकड़ लेता है। अलायरा अपनी कैप उतारकर उनको पास फेंकती है और कहती है ब्रिम्ड कैप वाले पर कभी भरोसा मत करना और इनके बहकावे में मैं कभी मत आना और जल्दी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। वे तीनों बच्चे भागने शुरू कर देते हैं और भागते भागते वे सोचते हैं ये ब्रिम कैप वाले हैं और इनसे बचकर हम जाएंगे भी नहीं कहाँ। अगौत कहती है जब अलायरा नहीं बच पाई तो मैं कैसे बच पाऊंगी, मुझे तो कुछ जादू भी नहीं आता। एंड फिर केव के बाहर कैफरी, टीटिया और कोको को दिखाया जाता है। कैफरी के पास उड़ती हुई अलायरा की कैप आती है। फिर कैफरी कहता है एक जादूगर के लिए उसकी कैप बहुत जरूरी होती है, ये अलायरा की कैप है, इसका मतलब अंदर कुछ हुआ है और उन्हें खतरा है, हमें उन्हें जाकर देखना होगा। तभी कैफरी के पीछे वो जो केव का स्नेक होता है वो असली का स्नेक बन जाता है और वो बड़ा होकर उन पे हमला करने लगता है। टीटिया और कोको देख लेती है। वे कहते हैं कैफरी सर, और एकदम से फिर वो उनकी नीचे की धरती खिसक जाती है और वो गहरी खाई में गिरने लगते हैं। वो उड़ते उड़ते अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। टीटिया और कोको को पकड़ता ही है कि उसकी कमर पे, कैफरी की कमर पे बहुत तेज नुकीला पत्थर घुस जाता है और वो घायल होके तीनों नीचे गिर जाते हैं। एंड फिर केव के अंदर उन तीनों बच्चों को भागते हुए दिखाया जाता है। यूनी कहता है ये ब्रिम्ड कैप वाले हैं, इनसे कोई नहीं बच सकता। फिर यूनी अपना क्लॉक उतारकर और उसके अंदर वे तीनों बच्चे छुप जाते हैं। वे छुपकर वे बैठे ही रहते हैं तो उनके जो बच्चे रहते हैं मेराफोन्स वाले, वे आवाज कर देते हैं, उसकी आवाज से वे पकड़े जाते हैं। अगौत और रिची मिरफोन्स का ही रूप ले लेते हैं पर वो जो होता है बच्चा यूनी वो नहीं ले पाता। वो कहता है मैंने तो अपना क्लॉक उतार दिया, मैं कैसे लूं। एंड उन्हें ब्रिम कैप वाला मैजिशियन उस टाइम देख लेता है और उन पर
उन्हें कहने लगता है, अंधेरे में तो कायर छुपते हैं, क्या तुम कायर हो जो खुद को छुपा रहे हो? मुझे देखो, मैं तो कोई कायर नहीं हूँ, मैं खुलेआम अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं एक बच्चे की उम्र में अपना जीवन गुजार दूं या फिर एक बूढ़े की उम्र में, क्योंकि हम ब्रिम्ड कैप वाले हैं और एक दिन पता चलेगा लोगों को भी कि किस दिन कि उनके सिर पे कौन सी टोपी ज्यादा जचेगी, ब्रिम्ड कैप वालों की या ये साधारण जादूगरों की। इसलिए मैं बच्चों तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम भी हमारे साथ मिल जाओ और एक ब्रिम्ड कैप का हिस्सा बन जाओ। वो हवा से यूनी को अपनी तरफ खींच लेता है। तभी रिची अपने मैजिक से वहां पर धुआं कर देती है और कहती है, अब इस धुएं से बाहर निकल के दिखा भूत। तब और अगौत यूनी का हाथ पकड़कर वहां से भाग जाते हैं। वे तीनों बच्चे भागने लगते हैं। अगौत कहती, उनकी आगे से रोड फिर से टूटी हुई मिल जाती है। फिर अगौत अपने मैजिक से याद आता है कि अलायरा मैडम भी बर्फ जमा कर आगे बढ़ती थी, तो अगौत भी अपने मैजिक से उस जादुई रोड को जमा देती है, जिस वजह से उन्हें आगे बढ़ने में आसानी होती है। रिची अपने मैजिक से स्लाइड बना देती है, जिस वजह से वह और तेज भागने लगता है। केव के अंदर भाग रहे होते हैं तो अगौत सोचती है, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आज तो मेरा इम्तिहान है। उस दिन भी जब हम ड्रैगन वाली मुसीबत में फंस गए थे, तब भी तीतिया का यही सवाल था और सब कुछ कोको की वजह से हो रहा है। अगौत समझ जाती है कि ये ब्रिम्ड कैप वाले अगौत के पीछे है। तभी अगौत अपनी स्लाइड रोककर कूदकर उस ब्रिम्ड कैप वाले मैजिशियन के पास जाती है और बोलती है, तुम्हें क्या लेना है हमसे? हम वो नहीं है जिसके पीछे तुम पड़े हो। तुम जिस लड़की के पीछे पड़े हो उससे तो उसके घर भेज दिया गया। उस दिन वो पकड़ी गई थी जिस दिन वहां पर वर्जित जादू हुआ था हमारे अटेलियर में, और सेंट नाइट मोरालिस्ट वालों ने उसको पकड़कर उसकी यादें मिटाकर उसे उसके गांव भेज दिया। वो अगौत को पकड़ लेता है और कहता है, झूठे शागिर्द, झूठे गिरदों के झूठे शागिर्द, मुझे तुम्हारे से यही उम्मीद थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और जब तुम मुसीबत में फंसी होगी तो उसे पता चल जाएगा कि मेरी दोस्त मेरे वजह से मुसीबत में फंसी है, तो वो तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास जरूर आएगी। और अगौत का हाथ पकड़कर उसके शरीर पर एक वर्जित जादू की आकृति गूंजने लगता है। तभी रिची अपने मैजिक की एक रस्सी बनाकर अगौत के पास फेंकती है और नीचे से जाकर उस जादुई सड़क को यूनी तोड़ देता है। वे सड़क के टूटते ही वे दोनों नीचे गिर जाते हैं और जो रिची ने वो रस्सी फेंकी होती है, अगौत तुरंत उस रस्सी को पकड़ लेती है। फिर अगौत कहती है, शुक्रिया। अगौत कहती है, यूनी कहाँ है? रिची कहती है, उस सड़क तोड़ने वाला मैजिक उसी ने तो किया ताकि कि वो भूत अपना रास्ता भटक जाए, क्योंकि इस भूल भुलैया में तो इस सड़क पे ग्रेविटी है ना, और जो इस सड़क से बाहर होगा वो अपना रास्ता भटक जाएगा, इसलिए उसने सड़क तोड़ दी। फिर उसने अगौत और रिची कहती है, पर वो जादूगर तो उड़ रहा था और उसको तो शरीर ही नहीं है, पता नहीं वो भटकेगा नहीं भटकेगा। उधर अपने आप को यूनी अपने आप पर बहुत खुशी महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था, वाह, मैं तो अपने आप को सोच रहा था मैं किसी काम का नहीं हूँ, पर मैं तो एक खास बच्चा हूँ, मेरे में भी एक खासियत है। तभी ब्रिम्ड कैप वाला मैजिशियन यूनी को पकड़ लेता है। वो कहता है, हाँ बच्चे, तुमने सही कहा, तुम्हारे भी एक खासियत है, मैं तुम्हें छोड़ देता, पर जो तुमने हरकत करी इस वजह से मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और तुम को अपने आप को बहुत छुपाने की वो है ना आदत कि अपने आप को छुपाने की घूमना पसंद है, लाओ मैं तुम्हारा एक अच्छा सा रूप बदल दूं और तुम उस रूप में ही घूमना, कोई तुम्हें पहचान ही नहीं पाएगा क्योंकि तुम इतने अलग जो बन जाओगे। लाओ बच्चे, तुम्हें एक अच्छा सा रूप दूं। वो मैजिशियन यूनी को वुल्फ में बदल देता है। यूनी अपनी जान बचाने के लिए रिची और अगौत के पास जाता है और उन्हें कहता है, रिची, अगौत, मेरी मदद करो, देखो मुझे क्या हो रहा है, ये मुझ पर कौन सा जादू कर दिया। वो दोनों उन्हें देखकर हैरान हो जाती है और वो देखते ही देखते बड़े बड़े पंजों वाले एक वुल्फ में बदल जाता है और वहां से उल्टा भागने लगता है। जहां से वह आए थे वो उस दिशा में उल्टा चला जाता है। उसे देखकर रिची और अगौत डर जाती है। वे कहती है, अब हम क्या करेंगे, हमें तो कुछ पता भी नहीं। रिची कहती है, मैं अपने दोस्त को अकेला मुसीबत में नहीं छोड़ सकती, मैं उसकी मदद करूंगी, मैं उसे बचाने के लिए जा रही हूँ। अगौत कह रही है, तुम सही हो रिची, पर इस वक्त जरा यूं तो देखो, इन मेरफॉन्स के बच्चों का क्या होगा, इन्हें भी तो हमें इस गुफा से बाहर भेजना है, ये बेचारे अकेले हैं, ये बहुत डरे हुए हैं। अगौत कहती है, मुझे भी उसकी मदद करनी है, ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ अपना इम्तिहान देना है, मैं भी यहाँ हेल्प करना चाहती हूँ। तो रिची कहती है, तो तुम्हारा मतलब क्या है, अब हम करें तो क्या करें? अगौत कहती है, मतलब यही है कि हम दोनों को अब अलग हो जाना चाहिए। रिची, तुम्हें कम जादू आता है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम इन मेरफॉन्स के बच्चों को सही सलामत इस गुफा के एंड तक तुम पहुंचाओगी।
ठीक है। रिची कहती है ठीक है। और अगौत तुम? अगौत कहती है मैं जाके यूनी की हेल्प करूंगी, मैं उसे बचाऊंगी, उसने मेरी मदद करी थी और मैं उसकी हेल्प करूंगी। ठीक है रिची? रिची कहती है पर यूनी की मदद तो मुझे करनी थी। अगौत कहती है नहीं, तुम्हें कम जादू आता है, इसलिए तुम आगे जाओ और मैं पीछे जाकर उस ब्रिम्ड कैप वाले को भी देखती हूँ और यूनी को भी मदद करती हूँ। तभी वहां पर ब्रिम्ड कैप वाला मैजिशियन आता है और वो अजीब अजीब बातें करने लगता है। तब वो अपने बारे में कुछ कुछ बातें बताने लगता है और अपनी खासियत के बारे में भी। तभी उसे रिची को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है अपनी बकवास बंद करो और मेरे दोस्त को पहले जैसा करो। तो ब्रिम्ड कैप वाला मैजिशियन कहता है अगर तुम्हें उसे सही करना है तो शॉक स्विच के पीछे जाओ और जादू से हर अपना कामना मुकम्मल की जा सकती है, जाके उसको सही कर लो और क्या। और ये बोलकर वहां से चला जाता है। फिर अगौत उस बच्चे के पीछे जाने लगती है, यूनी के पीछे, और रिची उन बच्चों को लेके आगे बढ़ने लगती है। एंड एनीमे में फिर कैफ्री, कोको और तीतिया को दिखाया जाता है जो कि बेहोश हालत में उस नीचे धरती पर अंधेरी जगह बैठे होते हैं। और ब्रश बड्डी भी होता है। फिर ब्रश बड्डी उठ जाता है। सबसे पहले ब्रश बड्डी उठकर कोको के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। कोको जाग जाती है। फिर कोको देखती है कि हमारे साथ क्या हुआ था। कोको याद करती है कि हम सब तो केव के बाहर खड़े थे, फिर अचानक से उस केव का स्नेक वो असलियत का हो गया और हम सब नीचे गिर गए और फिर कैफी सर की कमर में पत्थर घुस गया था गिरते वक्त और फिर उन्हें चोट आई और फिर हम यही हैं। हाँ, हमारे साथ यही हुआ था और क्या होता। फिर वो कैफरी को उठाती है और तीतिया को भी, कोई नहीं उठता। फिर वो देखती है कि कैफरी की आंख से और सर से खून बह रहा है और कैफरी बहुत बुरी हालत में है। वो कैफरी का चश्मा भी टूट चुका है। वो कैफरी का चश्मा उतारने की कोशिश करती है, तभी कैफरी गुस्से से कोको का हाथ पकड़ लेता है। कोको कहती है सर माफ कीजिए, आपका चश्मा टूट गया है और आपको चोट भी लगी है, इसलिए मैं आपका चश्मा उतार रही थी। वो कैफरी कहता है अभी शांत रहो। तीतिया भी जाग जाती है। कैफरी कहता है शांत रहो, वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। कोको देखती है आगे की रोमनन केव की जो सोने की बनी मूर्तियां थी, वे लोग अभी भी हैं और वो लोग उनके पास आ रहे हैं। और एक मूर्ति बोलती है ये देखो कौन आए हैं, जादूगर आए हैं, जिन लोगों ने हमें बर्बाद कर दिया, जिनकी वजह से आज हम मूर्ति बन गए हैं। कैफरी कहता है ये बेहिसाब नफरत करते हैं जादूगरों से, दोनों शांत रहो और मेरे पीछे रहो, कुछ भी आवाज मत करना। कोको कहती है कैफरी सर आप हमें बचाते हुए घायल हो गए, आपको बहुत चोट लगी है। कैफरी कहता है कोई बात नहीं, एक गुरु का काम होता है उसके बच्चों को बचाना और मैंने कुछ गलत नहीं करा, तुम मेरे आखिर शागिर्द हो, मुझे तुम्हारी मदद करनी ही थी। कैफरी खड़े होकर एक मैजिक करने लगता है और वो बहुत अलग सा मैजिक करता है। उसके मैजिक में से बहुत सारी लाइट बाहर आने लगती है और बस इसी के साथ विच हेड एटलियर के सीजन 1 यही खत्म होता है। ये एनिमी अप्रैल 2026 से जून 2026 तक एयर हुआ था और इसे स्टूडियो बग फिल्म ने एनिमेट किया है। मेरे लिए पर्सनली ये इस साल की बेस्ट फैंटेसी एनिमी में से एक रही है। इसकी एनिमेशन, वर्ल्ड बिल्डिंग और मैजिक सिस्टम जेन्युइनली नेक्स्ट लेवल लगे। अच्छी बात यह है कि इस सीजन की 2 ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी एग्जैक्ट रिलीज डेट रिवील नहीं हुई है। फैंस फिलहाल 2027 एंड के या 2028 की शुरुआत के अराउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली डेट का हमें अभी इंतजार है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताना कि अगला कौन सा एनिमी एक्सप्लेन करना चाहोगी। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय।